बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर और मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह की नेमतें बेशुमार। साहिब सदर, अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफजल पैदा किया, इसे अपना खलीफा मुकर्रर किया। ज़मीनों, आसमान, सूरज, चांद, हवा, चिरिंद, परिंद, हर एक एक चीज को इंसान की खिदमत के लिए पैदा कर दिया। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत जन्नत बनाई और जन्नत जैसी नेमत को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया बनाई। अगर ये दुनिया ना होती तो इंसान जन्नत जैसी नेमत हासिल नहीं कर सकता था। साहिब सदर, जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को इंसान के ताबे कर दिया। आला ज़हानत देकर इंसान को तमाम मखलूक़ात पर बरतरी दी। सुनने, देखने, बोलने की इस देकर बेशुमार खुशबुओं से मुअत्तल मुनाज़िर पैदा किए, रिश्ते नाते पैदा किए, माँ बाप से मोहब्बत और बच्चों पर शफ़क़त में मजा पैदा किया। जनाब सदर, वकील उम्र निबाद शुक्र, जिंदगी नशेबो फराज से इबारत है। कभी खुशी, कभी गम, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी सरबत, कभी असर। ये सब कैफियत जिंदगी के साथ साथ चलती रहती है। और बात यह है कि हमारा तर्ज अमल क्या होता है। नागवार हालात में हम बहुत ज्यादा बदल हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ, या ये कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इंसान भलाई की दुआएं करते करते तो नहीं थकता, और जब हम इसे कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो कहता है कि मेरे साथ क्यों होता है ये सब कुछ, और जब तकलीफ पहुंचने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मदद चुकाते हैं तो कहता है ये तो मेरा हक था। जनाब सदर, हम भी दुआएं करते हैं, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, और जब वो नहीं मिलता तो बजाय इस तरीके से हिकमत रब्बानी पर महमूल करे, हम मायूसी के आलम में कह उठते हैं कि अल्लाह तो हमारी सुनता नहीं, हमारी तो दुआ ही कबूल नहीं होती। हालांकि ये बात तयशुदा है कि इखलास से की हुई कोई भी इबादत या दुआ रद्द नहीं होती। इसे मोमिन के नामा अमाल में लिख दिया जाता है और आखिरत में इसके बदले से क्या मिलने वाला है ये अल्लाह ग़यूब भी बेहतर जानता है। और इसकी सुन्नत है कि वो बढ़ा चढ़ा कर अता करने वाला है। जैसे कि एक हदीस शरीफ में बताया गया है कि एक अदना दर्जे की जन्नती को दुनिया से 10 गुना बढ़कर जन्नत अता की जाएगी। तो सोचिए जनाब सदर, हम क्या मांगते हैं और आखिरत में हमें बड़ा कम से कम क्या मिलने वाला है। जनाब सदर, अच्छा दुआ कबूल होगी, जो मांगा मिल गया। या अल्लाह अच्छी जगह शादी करा दे, या अल्लाह अच्छा रिश्ता भेज दे। जब रिश्ता आ गया तो शादी की तकरीबात में मसरूफ हो गए और हम ये नहीं सोचते कि हम इन तकरीबात में जो कुछ कर रहे होते हैं वो अल्लाह को राजी करने वाले अमाल हरगिज़ नहीं होते। गाना बजाना, नमाज़ नुमाइश, इसराफ, नमाजी से गफलत वगैरह, ये सब अमाल अल्लाह को राजी करने वाले हरगिज़ नहीं हैं। जनाब सदर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु एक गुलाम थे। उनका आका एक रहमदिल आदमी था। एक दफा आका के पास एक खुशनुमा खरबूजा आया। आका ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु को बुलाकर खरबूजे की एक काश हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु को दी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने ये काश बहुत ज़ोक़ो शौक़ से खाई। दूसरी दी तो वो भी बड़े मजे ले लेकर खाए, दूसरी दी तो वो भी ज़ोक़ो शौक़ से खाई। जब एक काश बाकी रह गई तो आका ने कहा, जी चाहता है ये मैं खुद भी खा लूं। ये कहकर आका ने काश मुंह में रखी हुई थी कि मुंह खलक तक कड़वा हो गया। आका ने ताज्जुब से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु की तरफ देखा और कहा, उस्मान तूने तो कमाल कर दिया कि अपने मुंह से जरा भी ये ज़ाहिर न होने दिया कि खरबूजा इतना जहरीला है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, आका मैंने तेरी रहमत बख्शने वाले हाथों से हमेशा 9 किस्म के खाने खाए, तो मुझ पर सदगुण है कि मैं कड़वा खरबूजा खाकर बिलबिलाऊं हूँ, चिल्लाने लगूं। जनाब सदर, अपनी जात से आगाज कीजिए। मुझे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं अपने समझ रखता हूँ। जनाब सदर, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। जनाब सदर, इतना कुछ मयसर होने के बावजूद भी बारी ताला की इबादत ना करना, ये सब कुछ क्या है सिवाय नाशुक्री के। क्या हम सब इस बात पर मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि जो कुछ हमें नहीं मिला इस पर का अफसोस कैसा। जनाब सदर, खुशनसीब है वो शख्स जो हर हाल में यही कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाली, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जिस हाल में भी रखा। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन।